जी क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। कहता है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Al2O3 विल बी ऑब्टेन्ड इफ़ 13.5 ग्राम ऑफ एलुमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब बच्चे देखें, अगेन स्टिशियोमेट्री का क्वेश्चन है। जिन दो चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है उन्हीं में आप लोगों ने कंपैरिजन करना होता है। तो एक तरफ हमारे पास है एलुमिनियम और एक तरफ हमें प्रोवाइड किया गया है Al2O3 और दोनों के मैसेज को लेकर ही बात हो रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग इनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या कह रही है कि एलुमिनियम के आपके पास हैं 4 मोल्स। अब 4 मोल ऑफ एलुमिनियम तो मीन टू से 27 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 108 ग्राम। तो Al2O3 आप लोगों के पास कितना प्रोड्यूस हो रहा था? एक एलुमिनियम का मैस है 27, तो 2 का होगा 54 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो 102 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 204। अब गिवन डाटा के मुताबिक आप लोगों के पास जो एलुमिनियम है वो प्रोवाइड की गई है 13.5 और आप लोगों को वो पूछ रहा है कि हमारे पास जो है वो Al2O3 जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए आप लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा 108 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 204। यहाँ पर जो x होगा वो बराबर होगा 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 204 ओवर 108। अब बच्चे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं 108 को ब्रेक डाउन कर लूँ 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 के साथ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो सिंपल रहें। अब 108 भी इसी तरह से आया था ना हमारे पास कि 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 था, तो 13.5 को 2 से करेंगे। इसी तरह से 2 ये सॉल्व अगर करें तो आपके पास बच्चे आ जाएगा ये 102। और अगर मैं 4 और 102 को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25.5 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बच्चे वो अल्फ़ा आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO के बारे में पूछ रहा है बाय हीटिंग द 247 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट और साथ में CuCO3 है। बच्चे अगेन स्टिशियोमेट्री, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और गिवन डाटा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि CuCO3 का कितना मैस है। अब बच्चे CuCO3 कॉपर का मैस होता है 63.5, एक कार्बन का मैस होता है 12, 3 ऑक्सीजन का होगा 48। तो अगर मैं सम कर लूँ इनको तो 8 और 2 10 और 3 13, 6 और 1 7 और 4 11 और 1 12, तो 123.5। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर ये 123.5 ग्राम हो तो फिर क्यूप्रस ऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आप लोगों के पास? 1 मोल। अच्छा, मैंने यहाँ पर मोल्स की ही क्यों बात की? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें भी मोल्स को लेकर ही बात करें। अब गिवन डाटा में वो कहता है ये 247 है, तो बताएं ये कितने प्रोड्यूस होंगे। अब बच्चे लॉजिकली देखें, हमने 123.5 को डबल किया है तो 247 आया, तो 1 को आप लोग डबल करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 123.5 x ये बराबर है 247 के और x जो है वो बराबर होगा 247 ओवर 123.5। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगी। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं। अब बच्चे नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हों तो आप लोगों को जो फार्मूला चाहिए दैट इज़ एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। अब आप लोग पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस Na2CO3 का क्या होगा? एक सोडियम का 23 है, 2 सोडियम तो 46, कार्बन का मैस 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो 48 और 12 60 और ये 46 106 हो जाएगा। तो 10.6 ओवर 106 ये आ जाएंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। ऑक्सीजन थे इसमें 3, तो जब मैं 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 0.3 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ जाएगा 40। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 25 ग्राम ऑफ CaCO3। बच्चे आप एक तरफ रख लें CaCO3 को और एक तरफ आप लोग रखेंगे ऑक्सीजन को। अगेन स्टिशियोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपके पास CaCO3 का 1 मोल हो, 1 मोल, जिसका मास कितना होता है कैल्शियम 40, कार्बन 12, तो 40 + 12 52 और 48 100 ग्राम CaCO3 हो तो उसमें ऑक्सीजन 3 है। एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 3 का 48। अब कहता है अगर ये 25 है तो बताएं ये कितना होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 100x इज़ इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई 25 एंड x विल बी इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई 25 ओवर 100। तो 25 इंटू 400, 4 ये 12 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है फिर वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 विल बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1.7 ग्राम ऑफ NH3। अब बच्चे एक तरफ है NH3 और एक तरफ है नाइट्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि NH3 2 मोल हैं, 1 मोल का मास होता है 17, 2 मोल का मास होगा 34 ग्राम। 34 ग्राम NH3 हो तो N2 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अब बच्चे आपको उसने ये मास दिया 1.7 और वो ये पूछ रहा है कितना होगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 34x इज़ इक्वल टू 1.7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। x जो होगा वो बराबर होगा 1.7 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 34। अब 1.7 पॉइंट को अगर ख़त्म कर दूं तो 10 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 17 2 इंटू 34, 2 को इससे सॉल्व करूँ तो बच्चे ये आ जाएगा 3.01। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 22। तो यहाँ पे फिर मेरे पास जो राइट ऑप्शन है वो 3.01 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे कि 3 नंबर ऑफ़ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ। इनका 1 मोल हो तो इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं जिनको आप लोग आयोनाइज कर सकते हैं। बच्चे H2SO4 को डिसोसिएट करें ना तो आपके पास 2 हाइड्रोजन आइंस बनते हैं। H3PO4 को डिसोसिएट करूँगा तो मेरे पास 3 H पॉजिटिव बनेंगे। मैं COOH ट्वाइस को डिसोसिएट करूँगा ना तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, आपके पास 2 मोल्स ऑफ COO नेगेटिव बनेंगे प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन। CH3COOH को डिसोसिएट करूँ तो मेरे पास एक बनेगा एसीटेट आइन और एक बनेगा हाइड्रोजन आइन। तो 3 मोल हाइड्रोजन के H3PO4 में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी में एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो 3 टाइम्स होंगे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ CaCO3 जो कि 0.25 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा ऑन हीटिंग। बच्चे सबसे पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। CaCO3 मैं इसको डिसोसिएट करूँ तो मेरे पास CaO + CO2 प्रोड्यूस होता है। अब एक CaCO3 को हमने लेना है और एक तरफ हमने लेना है CO2 को। CO2 के हैं मोल्स। मैंने पहले भी बताया हुआ कंपैरिजन जब भी करना है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और गिवन डाटा की बात करनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक CaCO3 का कितना मास होना चाहिए था, 1 मोल है और 1 मोल CaCO3 का मास ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुका हूँ 100 ग्राम होता है। CO2 के मोल्स 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब कहता है ये कितना CaCO3 आप लोग लेंगे कि आपके पास इसके 0.25 मोल्स बनेंगे। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। अगर मैं पॉइंट को ख़त्म कर दूं तो ये 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 25 ग्राम। तो यहाँ पे बच्चे फिर हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। इसके अंदर वो कहता है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम डिटरमाइन करने हैं। अब बच्चे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी, मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास। C6H12O6 ग्लूकोज वैसे ही पता होना चाहिए 180 इसका मास होता है। एटोमिसिटी 6 ऑक्सीजन है तो 18 ओवर 180 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6 मोल। तो राइट ऑप्शन 40 है। एट STP या गैस विच हैज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। बच्चे 1 मोल हो
तो वो 22.4 ऑक्यूपाई करती, जो मर्ज़ी गैस हो, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब 32 ग्राम ऑफ O2, गिवन मैस भी 32 है, इसका मोलर मैस भी 32 है, आपके पास 1 मोल है। 24 ग्राम ऑफ CH4, गिवन मैस 24 और इसका मोलर मैस है 16, 1.5 मोल्स हैं। 4 ग्राम हीलियम, गिवन मैस 4, इसका एटॉमिक मैस भी 4, आंसर आएगा 1। 4 ग्राम H2, गिवन मैस 4, इसका एटॉमिक मैस 2, तो मोल है 2। जिसके मोल्स ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। बच्चे इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। बच्चे हाइड्रोकार्बन में भी आप लोग पढ़ते हैं एक फार्मूला, और वह फार्मूला ये होता है कि 3n+1/2 ऑक्सीजन आप लोगों को रिक्वायर होते हैं फॉर द कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। अब अगर 1 मोल होता ब्यूटेन का तो C4H10 था, 1 मोल में होते हैं 4 कार्बन। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन है, मतलब टोटल आपके पास कार्बन हुए 8। फार्मूले के अंदर मैं 8 पुट करता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो बच्चे यहाँ पे फिर हमारे पास जो बनेगा, बल्कि वेट अ मिनट, इसको पहले आप लोग सॉल्व करें एक ही कार्बन के लिए। लाइक n की जगह पे पुट करें 4, तो 3 × 4 12 + 1 13/2, आंसर आएगा 7.541 मोल। बच्चे आपने 2 मोल्स के लिए निकालना है, तो 7.5 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 13। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। तो बच्चे हमारे पास टेस्ट 1 की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चन हैं वो क्लियर हैं। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं उन्हें अगर इसकी PDF चाहिए तो वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चे, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।